नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज के अखबारों में एक विज्ञापन छपा है और एक खबर छपी है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। यह विज्ञापन खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने अखबारों में दिया है। उत्तराखंड के प्रमुख अखबार के पहले पेज पर यह छपा है। इस विज्ञापन में खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने बताया है वो इस वक्त दुबई में गए हुए हैं। वहां पर इंटरनेशनल लीजेंड क्रिकेट लीग चल रही है जिसका सीईओ उमेश कुमार को बनाया गया है। यह विज्ञापन में छपा है, बहुत सी तस्वीरें भी छपी है और भी बहुत सारी जानकारी छपी है। यानी कि उमेश कुमार दुबई गए। और आज के अखबारों में एक और खबर छपी है। भीतर के कुछ पेजों पर खबर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर है और खबर यह है कि वो जेल में ही बंद रहेंगे। खानपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता को दो बड़े झटके लग गए हैं। पहला झटका, हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने प्रणव चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी, उनको जेल में ही रहना होगा। चैंपियन को दूसरा बड़ा झटका यह लगा, कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें पुलिस ने धारा 109 हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कोर्ट में। यह धारा हत्या के प्रयास को लेकर लगाई जाती है। इस मामले से जुड़ा एक और अपडेट भी है। राकेश टिकैत ने प्रणव चैंपियन के सोशल मीडिया अकाउंट की उस पोस्ट का जवाब दे दिया है जिसमें प्रणव चैंपियन ने राकेश टिकैत को इस मामले में बीच से हट जाने के लिए कह दिया था। राकेश टिकैत का कहना है जिस काम के लिए वो बीच में आए थे वो काम पूरा हो चुका है। सुलह तो होगी भाई, सुलह हुई कहाँ नहीं, सुलह तो होगी। जो लड़ाई हो रही थी मौके पे, अलग अलग लोग वहां पर जा रहे थे, वो रुक गए तो सुलह तो होगी। सुलह किसने खारिज करी, किसने करा, सुलह तो होगी। समाज ने मान ली, समाज के लोग वहां पर थे भाई, समाज के जिम्मेदार लोग नोएडा से लगा के दोनों तीनों पक्षों के लोग वहां पे थे और उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई समाज अब इकट्ठा नहीं होने का, इस तरह की मीटिंगें नहीं करेगा, तो होगी सुलह तो। और प्रणव में भी जो हमको कहा दोनों लोगों ने, उन्होंने कहा कि एक दूसरे की जिम्मेदारी कौन लेगा, वे मेरे खिलाफ कहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरे ने भी कहा जी वो मेरे खिलाफ कहेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मगर भाई समाज लेगा दोनों की जिम्मेदारी। तो समाज ने जिम्मेदारी ले ली, एक दूसरे ने पंचायतें बंद कर दी, अपना एक अंदर जेल में अपना बेल करवाओ और अपना शांति से सब लोग अपना बाहर रहो, तो सुलह तो होगी। राकेश टिकैत का कहना है दोनों ही तरफ से समाज के लोगों ने निर्णय ले लिया है, अब इन दोनों की आपसी लड़ाई में समाज इकट्ठा नहीं होगा, पंचायतें नहीं होगी। राकेश टिकैत इस मामले में शुरू से ही उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन के मामले को लेकर कहते रहे कि यह दो बिरादरियों की लड़ाई नहीं है, यह खानपुर से जीते हुए एक विधायक और हारे हुए एक विधायक की लड़ाई है। अब यह लड़ाई एक हारे हुए विधायक और एक जीते हुए विधायक की राजनीतिक लड़ाई साफ साफ बनती हुई दिख रही है, सामने आ गई है। समाज उस तरह से अब एक्टिव नहीं है, समाज उस तरीके से पंचायतों की बात या फिर उस तरह की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से दोनों ही बिरादरियों के जो मौजूद लोग हैं उनके बयान आने भी बंद हो गए। दरअसल हरिद्वार में 25 और 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो राजनीति के अपराधीकरण की उत्तराखंड में एक बड़ी झलक दिखी, जिस पर बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कह ही चुके हैं कि यह घटना उत्तराखंड के माथे पर एक कलंक की तरह लग गई है। अब खानपुर के विधायक उमेश कुमार दुबई गए हुए वहां से सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियां शेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और राकेश टिकैत कह चुके हैं कि अब इस मामले में दोनों बिरादरियों के मौजूद लोग शामिल नहीं होने वाले हैं, पंचायत नहीं होगी। कोर्ट ने प्रणव चैंपियन के ऊपर से गंभीर धारा हटाने से मना कर दिया है। चैंपियन के वकील ने मीडिया को बताया है अब जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। देखना यह होगा वहां से भी जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। मौजूदा समय में अगर देखें पूरा कैलकुलेशन तो प्रणव सिंह चैंपियन इस मामले में बुरी तरीके से गिरते हुए दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर किसको हानि होगी और किसको लाभ होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर चुनाव के दौरान समीकरण कुछ दूसरे ही बन जाते हैं। कई बार समाज दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है। चुनाव के वक्त गुज्जर समाज का रुख क्या होगा यह देखने वाला होगा। फिलहाल तो चैंपियन ही चिंता में दिख रहे हैं, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, दिल्ली का चुनाव बीत गया है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, इसीलिए नजदीक में कहीं पर भी गुज्जर वोट को लेकर चिंता नहीं है, उसके खिलाफ होने की बीजेपी को चिंता नहीं है। इसीलिए देखना यह होगा कि इस मामले में धीरे धीरे खानपुर में क्या माहौल बनता है उमेश कुमार और चैंपियन को लेकर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।